मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेज। मित्रों, आज मैं मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी मास का राशिफल लेकर के आया हूं। थंबनेल आपने देखा, उच्च के होंगे मंगल, हौसले भी होंगे बुलंद। तो मित्रों, फरवरी महीने का राशिफल आपको बताऊं उससे पहले आपके सामने मकर राशि के जातकों का जो गोचर है फरवरी महीने के आरंभ में 1 फरवरी को, वह आपके सामने है। इसको आप देखिए, बहुत सुंदर गोचर है। मित्रों, एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, आप ये हौसले बुलंद कैसे होंगे, इसको कैसे समझ पाएंगे, इसके लिए आपको वीडियो आरंभ से अंत तक देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। उच्च के होंगे मंगल, मंगल उच्च के कैसे होते हैं वो भी बताऊंगा, और हौसले बुलंद कैसे होंगे इसके लिए आपको आरंभ से अंत तक वीडियो के साथ बने रहना होगा। और एक निवेदन और है कि यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। मित्रों, जो मकर राशि है, इसके वर्ष के आरंभ में ही, महीने के आरंभ में ही सूर्य नारायण भगवान बुध के साथ मकर राशि में बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो जो आपका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के निखार के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत उत्तम स्थिति यहां पर मकर राशि के जातकों के लिए हो रही है। और गुरु महाराज चतुर्थ भाव में मेष राशि के हैं, तो यह भी बहुत उत्तम योग है। और इसी महीने फरवरी में 5 फरवरी को मंगल आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। बुधादित्य योग पहले से बन रहा है, मंगल भी उच्च के हो जाएंगे। जब मकर राशि में आएंगे, उच्च के मंगल होंगे, तो यह बहुत अद्भुत आपको परिणाम देने वाले हैं। इसी से आपके हौसले बुलंद होंगे। वो कैसे बुलंद होंगे आपको बताता हूं। मंगल की जो दृष्टि है वो जहां है मंगल, वहां तो रहती है, वहां से वह 4, 7, 8 इन भावों को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मंगल ही हैं जिनको 3 पूर्ण दृष्टियां दे रखी हैं। जो पाराशर हैं, पितामह कहे जाते हैं ज्योतिष के, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया है, डिस्क्राइब किया है कि जो मंगल हैं वह चौथे भाव को, सप्तम भाव को, अष्टम भाव को देखते हैं। इन भावों पर मकर राशि के जातकों का क्या प्रभाव रहेगा, उस पर आपको आज विशेष रूप से बताऊंगा। सबसे पहले, जैसे आपका व्यक्तित्व का विकास होगा, उसमें निखार आएगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम कोटि का रहने वाला है। फरवरी के महीने में कुछ विरोधाभास भी हैं, उस पर भी आपको बताऊंगा। और आपका जो स्वास्थ्य है वह अच्छा रहेगा। माता जी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भूमि, भवन, वाहन, इसमें आप आंख बंद करे हुए निवेश कर सकते हैं। पैसे की कोई कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि दूसरे भाव में आपकी राशि के ही स्वामी और अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण कुंभ राशि में बहुत अच्छी स्थिति में है, धन भाव में है। यह बहुत अद्भुत योग बन रहा है फरवरी के महीने में मकर राशि के जातकों के लिए। जब फरवरी 5 को मंगल उच्च के हो जाएंगे आपकी राशि में, और शनि मूल त्रिकोण में होंगे, धन कुटुंब भाव में। और मंगल जो उच्च के होंगे आपकी राशि में, वह आपके धन भाव के, इनकम भाव के, आय भाव के, लाभ भाव के स्वामी भी हैं मंगल। एकादश भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि में उच्च के हो रहे हैं। यह अद्भुत योग है। ऐसा योग 5 वर्ष के बाद मकर राशि के जातकों के लिए बन रहा है। 5 वर्ष के बाद सूर्य के साथ मंगलादित्य योग बना रहे हैं। बुधादित्य योग तो पहले से बन रहा है 1 फरवरी को। 5 फरवरी से 12 फरवरी को मंगलादित्य योग बना रहे हैं। और सूर्य नारायण भगवान फिर 13 फरवरी को आपके धन भाव में चले जाएंगे। यह भी बहुत उत्तम स्थिति है। धन भाव, कुटुंब, परिवार भाव में जाने पर वहां पर सुख, शांति, ऐश्वर्य, वैभव की कोई कमी परिवार में रहने वाली नहीं है।
और मंगल पूरे फरवरी के महीने आपके राशि में रहने वाले हैं। सूर्य नारायण भगवान 13 तारीख को कुंभ राशि में द्वितीय भाव में चले जाएंगे। गुरु महाराज पूरे महीने आपकी चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन आपकी बहुत उत्तम कोटि की रहने वाली है। समझ लीजिएगा, पंचम भाव जो उच्च शिक्षा का भाव है, प्रतियोगी परीक्षाओं का भाव है, संतान का भाव है, उसके स्वामी जो शुक्र हैं वह 12 फरवरी को आपके राशि में आ जाएंगे। 12 फरवरी को आएंगे तो इससे आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित जितनी भी परेशानियां अतीत काल में पास्ट में हो रही थी उन सब का निदान होने वाला है। जो आपको असफलताएं आ गई थी वो 12 फरवरी के बाद सफलता आपको मिलने वाली है। संतान पक्ष से शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। और इसके बाद अब आता हूं मंगल पर। उच्च के जो मंगल हैं वह आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं मंगल, और आएंगे आपकी राशि में। तो वह यहां पर अपनी पूर्ण दृष्टि रखेंगे। पूर्ण दृष्टि रखेंगे अर्थात गुरु और मंगल की यहां पर एक प्रकार से युति हो जाएगी। यह 5 फरवरी से 29 फरवरी तक आपका चौथा भाव धन अर्थात जो आपके कार्य हैं अर्थात पूंजी निवेश है, भूमि भवन वाहन लेना है देना है, उसमें खरीदना है, खरीद फरोख्त करनी है, निवेश करना है, उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति 5 फरवरी से 29 फरवरी तक बन रही है। सोने पर सुहागा होने वाला है चौथे भाव में, चौथे भाव से संबंधित। और माता जी का जो अतीत में आपको लाड प्यार नहीं मिल पाया था, वात्सल्य नहीं मिल पाया था और आप माता जी से दूर रहे थे, माता जी आपसे दूर रही थी, आप चाहते हुए भी माता जी का लाड प्यार सम्मान वह सब नहीं ले पाए, उसका आनंद नहीं उठा पाए, वो 5 फरवरी से मिलने वाला है। सप्तम दृष्टि मंगल की आपके सप्तम भाव में जाएगी। सप्तम भाव में अर्थात आपका दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का जीवन, यहां पर आपका विवाह से संबंधित कोई भी रुका हुआ कार्य वह बन सकता है। यह मांगलिक दोष की स्थिति में नहीं आएगा। यहां पर वह मंगल जो है आपका मंगल करेंगे, दाम्पत्य जीवन में मंगल करेंगे। कोई भी दाम्पत्य जीवन से संबंधित खटपट चल रही है, अनबन चल रही है, उतार चढ़ाव चल रहा है, वह दूर होने वाला है। और यदि दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के रिश्तों को लेकर के कोई बड़े काम हो गए हैं, उलझन भरे काम हो गए हैं, कोर्ट कचहरी के मामले चल पड़े हैं, डाइवोर्स की स्थिति आई है, तो वह भी आपका सॉल्व होने वाला है। फरवरी के महीने में सप्तम दृष्टि से मंगल वहां पर देख रहे हैं। और दैनिक जीवनचर्या के जो कार्य आपके होते हैं उनसे जो आपका जीवन चलता है, परिवार चलता है, उस भाव को भी, उस कार्य को भी यह पुष्ट करने वाले हैं। अब जो मैं बता रहा था स्वास्थ्य से संबंधित आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। अष्टम भाव में अर्थात वहां पर सूर्य नारायण भगवान का भाव है। तो कई लोग कहते हैं कि अष्टम भाव की जो मंगल की दृष्टि है वह अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी है। मैं इसको अच्छा कहता हूं क्योंकि लघु राशि में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब कोई भी ग्रह किसी भी दृष्टि से, वह भी पूर्ण दृष्टि से अपने भाव को देखता है या अपने मित्र के भाव को देखता है तो वह शुभ होता है। भले अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर वह जा रही है, लेकिन वह सूर्य नारायण भगवान का घर है। सूर्य नारायण भगवान का घर उसी प्रकार से यह शुभ फल आपको देगा। जैसे यहाँ पर मंगलादित्य योग बन रहा है 5 फरवरी से 12 फरवरी तक, यह 8 दिन आपके जीवन के ऐतिहासिक होने वाले हैं। ऐतिहासिक क्षण आपका आने वाला है। हो सकता है मैं थंबनेल में कुछ परिवर्तन भी कर सकता हूं। यह ऐतिहासिक क्षण आप 8 दिन नोट करके रखिए, जो 8 दिन आपके मंगलादित्य योग के बन रहे हैं। और वह 8 दिन नहीं 29 फरवरी तक
आपके मंगल यहाँ पर मंगलादित्य का ऐसा योग अष्टम भाव में देंगे। अष्टम भाव क्योंकि यह दुष्टान है, रोग स्थान है, यह मृत्यु स्थान है। मृत्यु से बड़ा कष्ट संसार में, इस जगत में कोई नहीं है। तो वह आपको मृत्यु के मुख से बाहर निकालने की शक्ति जो है मंगल रखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय संदेह नहीं है। तो कोई भी प्रकार का आपको कष्ट है, किसी भी प्रकार से आप आदि से व्याधि से पीड़ित हैं, मंगल फरवरी के महीने उसका निदान मकर राशि के जातकों को दिलाने वाले हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि मंगल वहां पर उच्च के हो रहे हैं, उच्च का फल जो उनका होता है वह सप्तम भाव में भी देंगे, अष्टम भाव में भी देंगे और चतुर्थ भाव में भी देंगे। उच्च का मंगल हमेशा अच्छा फल करता है अपने शत्रु भाव में भी, क्योंकि उसके शत्रु भाव कर्क राशि में सप्तम भाव में वह होते हैं मकर राशि के, तो कर्क राशि में होते हैं, नीच के होते हैं, लेकिन उनकी उच्च की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। यहाँ पर वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। संतान पक्ष को बहुत सुदृढ़ करते हैं और माता के भाव को भी वह सुदृढ़ करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो है संतान पक्ष से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए संतान सुख का भी आनंद आप फरवरी के महीने में लेने वाले हैं। विवाह आपका नहीं हुआ है, विवाह होने वाला है, विवाह की बातचीत आगे बढ़ने वाली है। अर्थात दाम्पत्य जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता मिलने वाली है। मित्रों, इस प्रकार से तृतीय भाव में राहु हैं, लेकिन राहु यहाँ पर पराक्रम भाव में है। आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, लेकिन भाइयों के साथ संबंध बना करके रखें, पड़ोसियों के साथ संबंध बना करके रखें, अन्य स्थितियां सामान्य हैं। तो इस प्रकार से यह जो स्थिति है, मंगल 5 वर्ष के बाद मंगलादित्य योग सूर्य के साथ मिलकर के मकर राशि में बना रहे हैं और 5 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति हुई है। मित्रों, मकर राशि के जातकों को फरवरी के महीने का जो मैंने यह फलादेश बताया, यह फलादेश इसी प्रकार से फलित हो, घटित हो और उनका जीवन अर्थात मकर राशि के जातकों का जीवन ऐश्वर्य वैभव में व्यतीत हो, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।